तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को जदीद बनाने में बड़ा हिस्सा डाला, वहां कुछ इजादात ऐसी भी अमल में लाई गईं जो बड़े बड़ों को हैरान कर गई। उस वक्त पूरी दुनिया हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हो गई जब सऊदी अरब में एक जिनसी रोबोट तैयार किया गया। इस जिनसी रोबोट की खास बात यह थी कि इसको आम शहरी की तरह सऊदी शहरियत भी दी गई। ये बाकायदा तौर पर लोगों की बातों का जवाब देता और आम लोगों की तरह सड़क पर चहलकदमी भी करता। लेकिन इससे भी हैरान कुन बात यह थी कि इसको लोगों की जिनसी तस्कीन के लिए बनाया गया था। अब ये सेक्स रोबोट्स मार्केट में भी मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ मर्द की जिनसी ख्वाहिशात की खातिर बनाए गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये सोफिया नामी रोबोट को सन 2015 में हांगकांग की एक कंपनी हानसन रोबोटिक्स ने बनाया था। इस रोबोट के मुवज्जिद डेविड हानसन का दावा है कि सोफिया में मसनूई जहानत कूट कूट कर भर दी गई है और ये चेहरों की शनाख्त भी कर सकती है। इतलात के मुताबिक सोफिया का सिलिकॉन से बना चेहरा 62 इंसानी एहसासात का इजहार कर सकता है। सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के मौके पर सोफिया से स्टेज पर एक इंटरव्यू किया गया। उस मौके पर सोफिया ने इंटरव्यू करने वाले एंडर रिवर्स सोरकन को बताया कि मैं हानसन रोबोटिक्स का बनाया हुआ जदीद तरीन और अजीम रोबोट हूं। मैंने ये महसूस किया है कि बाज औकात लोग आम इंसानों की निस्बत मुझसे ज्यादा बात करना चाहते हैं। इसी बातचीत के दौरान सोरकन ने सोफिया को बताया कि उसे अभी अभी खबर मिली है कि सोफिया को सऊदी शहरियत दी जा रही है। इस बात के जवाब में रोबोट का कहना था कि मैं सऊदी हुकूमत की शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, इसके बाद सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पर खासी तवज्जो दी जा रही है और इन ममालिक में सऊदी अरब, अमेरिका और इसराइल सरफहरिस्त है। इनका कहना है कि हम बहुत जल्द ऐसे जिनसी रोबोट तैयार कर लेंगे जो इंसान के मुकाबले में ज्यादा हावी होंगे। दोस्तों, इन सेक्स रोबोट्स को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में तैयार किया जाता है। मारूफ मुसन्निफ डॉक्टर कैट डेवलिन ने अपनी नई किताब के सिलसिले में रियल डॉल के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। डॉक्टर कैट लिखती हैं कि जब मैं कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट में गई तो वहां जिस महारत के साथ काम हो रहा था उस पर मैं वर्तः हैरत में पड़ गई। मैंने वहां से जिनसी गुड़िया का एक बाजू उठाकर उस पर हाथ फेरा। यह बाजू इतना नरम मुलायम था कि जैसे किसी खातून की जिल्द मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने के बाद नरम मुलायम होती है। जिनसी गुड़िया के बाजू पर इंसानों की तरह छोटे छोटे मसाम भी बनाए गए थे। यह बाजू इतना हकीकी लग रहा था कि एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि जैसे ये किसी जीती जागती औरत का बाजू हो। डॉक्टर केट का मजीद कहना था कि मुझे बताया गया कि अगर जिनसी रोबोट्स की टेक्नोलॉजी इसी तरह तरक्की करती रही तो वो वक्त दूर नहीं जब मर्द खवातीन को ठुकरा देंगे और जिनसी रोबोट्स के साथ जिनसी ताल्लुक को तरजीह देने लगेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन रोबोट्स में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी सुपर आर्टिफिशियल ब्रेन टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी कुदरती दिमाग के इंटेलिजेंस नेटवर्क की तरह काम करती है। अगर हम आपको सादा अल्फाज में बताएं तो इन रोबोट्स में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी इंसानी दिमाग के उन खुलियों की नकल करती है जो सोचने, सीखने, समझने या तासरात को जाहिर करने पर कादिर है। इन्हीं खुलियों को इंटेलिजेंस नेटवर्क कहते हैं और यही वो खुलिये हैं जिनको अल्लाह ताला पूरी ताकत दे दे तो इंसान के लिए जमीन पर बैठकर अर्श देखना कोई बड़ी बात नहीं। यही वो खुलिये हैं जो एक आम आदमी को कायदे आजम और अलामा इकबाल बनाते हैं, जिनसे कौमों की तकदीर बनती है। यही वो खुलिया है जिनसे हारी हुई जंगें फतह में बदली जा सकती हैं। लेकिन अब इंसान ने इस हसास कुदरती नेटवर्क का भी आर्टिफिशियल तैयार कर लिया है जो बिल्कुल असल इंटेलिजेंस की तरह काम करता है। दोस्तों, अगर हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क की तारीख पर नजर डालें तो मालूम होता है कि अरसा दराज से साइंसदान इस खोज में थे कि कोई ऐसी मशीन तैयार की जाए जो बिल्कुल इंसान की तरह सोचे और रवैया तश्कील दे और इस पर वही कानून लागू हो जो एक इंसान पर होते हैं। इस सिलसिले में तवील जदोजहद का आगाज हुआ और इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए सैकड़ों इंसानी दिमागों पर तजुर्बात किए गए। बेशुमार तजुर्बात के बाद साइंसदान एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने में कामयाब हो गए जिसको अलीजा कहा जाता है। इस सॉफ्टवेयर की खासियत यह है कि आप इसे एक्टिव करके इससे गुफ्तगू कर सकते हैं। आपको इससे बात करके बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप किसी आम शख्स से बात कर रहे हैं। अब ये मशीन हालात को सीखने, रवैया तश्कील देने, ताल्लुकात बनाने और खुद से फैसला लेने की अहल हो चुकी है। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर मैं ऐसा कहूं तो गलत ना होगा कि अब तक इंसान किसी में रूह तो नहीं डाल सका, अलबत्ता ये इंसान अपने जैसा बेजान वजूद जरूर तैयार कर चुका है।
स्टीफन हॉकिंग, बिल गेट्स और एलन मस्क समेत बहुत सी बड़ी शख्सियात इसको इंसानियत के लिए खतरा करार दे चुकी हैं। इन शख्सियात का कहना है कि जो चीज अपनी मर्जी कर सकती है, अपना फैसला ले सकती है और अपनी पसंद या नापसंद बता सकती है, तो वो यकीनन हमारी दुश्मन भी साबित हो सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल माहिरीन का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेरोजगारी और एहसास कमतरी का मुअज्जब बनेगी, जिससे खाना जंगी जैसे मसाइल जन्म लेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इससे पहले चीन में जियाजी नामी रोबोट भी बनाई गई थी, लेकिन वो रोबोट इंसान की तरह बातें करने से कासिर थी। लेकिन अब जो रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, ये ना सिर्फ आपसे दोस्ती कर सकते हैं, बल्कि आपसे जिनसी ताल्लुकात बनाने में भी मुआविन साबित होंगे। यहां आपको ये भी बताते चलें कि इन रोबोट्स के वजूद में आने से पहले ही इन पर बहुत सी हॉलीवुड फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिनमें से एक फिल्म की कहानी शुरू होती है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जिसमें इंसान पर तजुर्बात का काम किया जाता है। उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में रात की तारीकी में कुछ साइंसदान इंसानी शऊर का हामिल रोबोट बनाने के लिए तवील जदोजहद करते हैं। उस रिसर्च सेंटर को अमेरिकन हुकूमत और मकामी यूनिवर्सिटी का मुकम्मल ताउन हासिल होता है। ये कहानी उस वक्त मजीद दिलचस्प हो जाती है जब ये टीम दिन रात मेहनत के बाद एक फीमेल रोबोट तैयार करने में कामयाब हो जाती है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करती है। वो सबको पहचानती है और अपनी मर्जी के तहत ताल्लुकात बनाती है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि अचानक इस टीम को अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के लिए बुलाया जाता है, तो ये टीम एक नौजवान लड़के को रोबोट के पास छोड़कर रवाना हो जाती है। वो नौजवान लड़का अपनी बोरियत दूर करने के लिए उस टेक्नोलॉजी की हामिल रोबोट से दोस्ती कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है, लेकिन नाज़रीन, वो एक दूसरे से जिनसी तस्कीन हासिल नहीं कर पाते। वो नौजवान लड़का जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए रबड़ जैसी नरम धात से एक वजूद तख्लीक करता है। फिर उस मशीनी लड़की के तमाम पुर्जे उखाड़कर उस रबड़ को पुतले में मुंतकिल करता है। तमाम काम मुकम्मल होने के बाद वो उसे एक्टिव करता है, और एक्टिव करते ही वो रोबोट लड़की पलकें झपकती है और वो मुजस्मा मोहब्बत का इजहार करते हुए लड़के के गले लग जाता है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि वो लड़का इंतहाई रोमानवी अंदाज में रोबोट को कहता है कि अब तुम मेरी शरीके हयात हो और अब हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो इस रिश्ते में किया जाता है। लिहाजा वो उस लड़की को लेकर वहां से फरार हो जाता है। बाद में दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल इंसानों की तरह एक दूसरे से जिनसी तस्कीन हासिल करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहां एक और बात भी जहन में आती है कि ये जो आज सब अमल में लाया जा रहा है, इसका स्क्रिप्ट बहुत अरसे पहले ही तैयार किया जा चुका है, ताकि लोग आने वाले वक्त के लिए तैयार रहें और इनको कोई हैरानी भी महसूस ना हो। ये चंद खुफिया ताकतें इंसान को शतरंज की गोटियों की तरह इस्तेमाल करती हैं। कौन सी गोटी कब और कहां खेलनी है, ये चंद ताकतें इन सब चालों से वाकिफ हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिनको इस किस्म की मालूमात हासिल करने में ज्यादा दिलचस्पी है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।